तो आप एक बात समझो, जितना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है, जितना एबिटा मार्जिन रेगुलर जनरल में आता है, उसका करीब करीब 50% नेट प्रॉफिट मार्जिन आप समझ सकते हो ब्रॉडली। लेकिन फिर इट विल वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। तो जो जैसे मैंने बोला कि आपको अगर रिटेलिंग कंपनी आप कोई कर रहे हो जिसमें इंड एस वाला फंडा आ जाता है कि आपको यार अपना जो रेंट चुका रहे हो उसको कॉम्प्लिकेटेड हिसाब से नेट प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना होगा, वो समझने मत जाना, उसको बहुत दिमाग खराब होगा और समझ में भी नहीं आएगा अल्टीमेटली। तो उसमें क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 30% ऑफ द ओपीएम होता है। तो अगर आपका ओपीएम 15% है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे 5% आएगा उसमें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर एक रेगुलर बिजनेस है, पुराने वाले प्री इंड एस, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन के पहले वाला जो काम था, उसमें अगर आप हिसाब लगाओगे तो नॉर्मली आधा होता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% हुआ तो पैट मार्जिन आपका करीब करीब 10-11% होता है, और नॉर्मली आधा से 60% होता है। वो 50 to 65% आप समझ लो ऐसा होता है अगर एक नॉर्मल बिजनेस है तो। लेकिन नॉर्मल बिजनेस है नहीं, क्योंकि ये नया वाला जो